एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के लिए कौन से दरवाजे जो हैं वो यूनिवर्स की तरफ से खोले जा रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डोर्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, कौन से पोर्टल्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, एंड साथ में आप लोग के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे डोर टू वैल्यू। ओके, तो इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, दिल से आपको मन कर रहा हो कि इसमें मेरे लिए कुछ है जानने का, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कौन से दरवाजे आप लोग के लिए खोले जा रहे हैं एंड यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है, कौन से पोर्टल्स यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में ओपन हो रहे हैं, ये हम देखेंगे। लेकिन पहला ही मैसेज मुझे जो इस कार्ड के साथ यहाँ पे जो एनर्जीज अभी मुझे मिल रही हैं कि यू नो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने आपने ना अपने दिल में जैसे दबा कर रखी हैं, अपने दिल में छुपा कर रखी हैं। हो सकता है कोई इनर चाइल्ड इशू हो, बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसका कि बहुत बुरा इम्पैक्ट आप लोग के माइंड के ऊपर पड़ा हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जैसे टावर मोमेंट्स बार बार ही आए हैं, बार बार ही जैसे आपको वो शॉक लगा, वो धक्का लगा, परेशान हुए, फिर वापस से आपने खुद को हील किया, वापस से आप ट्रैक पे आए। तो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स में देख रही हूँ कि काफ़ी रहा है। अभी फ़िलहाल की मैं बात करूँ तो चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड वे में आपकी लाइफ में चल रही हों, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो। अगर मैं ऑल ओवर लाइफ की भी बात करूँ, अचानक से रेसिस्टेंस आपके सामने आ जाते होंगे। काम पूरा होते होते आपको लगता होगा कि मतलब जैसे काम पूरा ही होने वाला है एंड फिर कोई अड़चन आ गई, तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं। इट जस्ट यहाँ पे कोई ना कोई तो इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अटक गई हैं। अपने पास्ट को हील करने की ज़रूरत है, भूलने की नहीं, हील करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। अभी देखते हैं कि कौन से दरवाजे यहाँ पे आप लोग के लिए खोले जा रहे हैं एंड यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट। मैंने यहाँ पे कहा ना, पास्ट को भूलने की नहीं, आपको पास्ट को हील करने की ज़रूरत है। एंड सी 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया है। कुछ चीज़ों से ना आपको बहुत ही अटैचमेंट रहा है, कुछ लोगों से आपको बहुत ही अटैचमेंट रहा है। और उसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में द फूल, द हाई प्रिस्टेस, वेरी नाइस भाई, एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कौन से दरवाजे यहाँ पे आप लोग के लिए खोले जा रहे हैं, जो मैसेज मैंने अभी लिटरली यहाँ से आप लोग को दिया है ना, पास्ट को हील करना, और वही मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग ना अपने इमोशनल साइड को, अपनी इमोशनल सेल्फ को एक तरीके से बहुत ज़्यादा हील करने वाले हो, खुद को इमोशनली बहुत ज़्यादा हील करने वाले हो। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा या तो सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, कि कोई सामने वाला भी परेशान होता है ना, उसकी परेशानी सुन के आप परेशान हो जाते हो। बहुत बारी आपके साथ इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अभी यहाँ पे आपको खुद को इमोशनली, जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को खुश रखना है। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं देख रही हूँ कि आप लोग काम कर रहे हो। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपको ना काफ़ी सारी चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत है, अलग होने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए बहुत सारी, भाई जिस तरीके का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है वैसी ही आपकी रीडिंग है। बहुत सारी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए हीलिंग नज़र आ रही है। यूनिवर्स के साथ आप अपना कनेक्शन अच्छा कर रहे हो, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, आपकी साइकिक पावर अच्छी हो रही है, आपकी इंट्यूशन अच्छी हो रही है। एंड माइंड, बॉडी, स्पिरिट, तीनों लेवल पे यहाँ पे हीलिंग है। लेकिन सबसे पहले आप खुद को इमोशनली हील करोगे
ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। इसके साथ में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक नई शुरुआत का मुझे नज़र आ रहा है, जिस तरीके यहाँ पे से हर्ट की एनर्जी है, तो यू नो आपका जैसे प्यार पर से भरोसा उठ गया या कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें थी, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप रिजॉल्व करोगे भाई। ये मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। खुद को एक चांस दोगे, अपनी लाइफ में प्यार को एक चांस दोगे, लव की एनर्जीज वापस से आपकी लाइफ में आएंगी। अभी मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई इंसान ही आपकी लाइफ में आ जाएगा, लेकिन जैसे होता है ना, खुद से प्यार करना, कोई पेट है उससे प्यार करना, नेचर से प्यार करना, प्यार के ऊपर विश्वास रखना, तो वो चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। से जो नए जो दरवाजे आप लोग के लिए खोले जा रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग है आप लोगों के लिए। और एक मैं ऐसे फील कर रही हूँ कि आप फाइनली जैसे यू नो वो पीस आपकी लाइफ में आ रही है, वो जो शांति, वो सुकून आप चाहते थे, वो आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। अभी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, 4 of Swords, 3 of Swords, जजमेंट एंड 7 of Swords। यहाँ पे 3 Swords के कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए एंड बॉटम ऑफ द डेक भी है 9 of Swords। ठीक है, तो भाई यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। अगेन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे भाई तकलीफ रही है, बहुत सारी चीज़ें पेनफुल रही हैं। आपके अपनों ने शायद आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी ने आपके विश्वास का यहाँ पे फ़ायदा उठाया, लेकिन ये जो भी चीज़ें थी भाई, ये कार्मिक थी। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, तो ये कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज थे आप लोगों की लाइफ में। ये कार्मिक लोग थे, कार्मिक आपके दोस्त थे, या जो भी कुछ था जिसकी की वजह से ये प्रॉब्लम रही है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि जो मतलब आपने धक्के झेलने थे एक तरीके से, वो आपने अभी झेल लिए हैं। और ये जो समय है, ये है रेस्ट एंड रिजुविनेट का, अपना ध्यान रखने का, खुद को हील करने का। ठीक है, और पुरानी चीज़ों से, जैसे मैंने पहले ही आपको, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा भाई। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ना कोशिश कर रहे हो कि आप पास्ट को भूल जाओ, आप उन लोगों को भूल जाओ, लेकिन अब जितना ये कहोगे ना, मुझे भूलना है, मुझे भूलना है, मुझे भूलना है, आपको वो चीज़ें जो हैं वो उतनी ही याद आएंगी। तो पास्ट को भूलने की नहीं, पास्ट को हील करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे माफ़ करने की ज़रूरत है। ये माफ़ करना, फॉरगिव करना आप लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन भाई आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये माफ़ तो आप लोगों ने करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और वो जो चीज़ें यहाँ पे क्या है कि इतनी सारी लाइफ में परेशानियां आ गई कि एक तरीके से आपके जो सपने थे ना, वो भी धुंधले से पड़ गए। आप मतलब उस तरफ अपना फोकस लगा ही नहीं पा रहे हो, आप उस तरफ अपना ध्यान जो है वो ले जा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि चीज़ें ही नहीं संभल कर दे रही हैं। तो यहाँ पे अभी जजमेंट का जो कार्ड होता है ना, वो रीबर्थ को भी बताता है। ठीक है, वो एक जैसे एक नए जन्म को भी बताता है। तो वही यहाँ पे एनर्जीज हैं कि कंप्लीटली न्यू बिगनिंग है आप लोगों की लाइफ में। दी फूल का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। यू नो तो बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हिम्मत रखो, हौसला रखो, अपने लिए जियो। और अगेन, हीलिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू। मतलब हीलिंग 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 ही मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग सीख रहे हैं, किसी मेंटोर के गाइडेंस में मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग गाइडेड मेडिटेशंस यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिस्टल्स से सीख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली ये जो दरवाजे आप लोग के लिए खोले जा रहे हैं, यहाँ पे आप हीलिंग करना सीख रहे हो। कुछ लोग रेकी चैनल कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन आप सब लोग, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बस वो पोर्टल ये जो आपके लिए ओपन हो रहा है, ये हीलिंग के लिए ओपन हो रहा है। और यहाँ पे अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि आपको कैसे हील करना है, आपको पता चलने वाला है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, कानुकोपिया नंबर 11, वेरी नाइस।
द टेम्पल पाथ, ओके। सो ये जो हीलिंग है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग अपने ईस्ट से भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। ईस्ट जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो इस पोर्टल में। उनकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हो। वो जो भक्ति भाव होता है वो मैं आप लोगों के अंदर आते हुए देख रही हूँ। ग्रेटिट्यूड मैं आप लोगों के अंदर आते हुए देख रही हूँ। आप समझ पा रहे हो यूनिवर्स किस तरीके से चीज़ों को भाई आपके लिए लेकर आ रहा है, किस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में प्लान की जा रही हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे कानो कुपिया का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली भाई आपके पास जो भी कुछ है आप लोग उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे अपनी लाइफ में। देखो, एक होता है ना कि बहुत सारे लोग किस मेंटलिटी में जीते हैं कि उनके पास जो चीज़ें होती हैं वो उनके लिए तो ग्रेटफुल नहीं होते, है ना। जब खुशियां आई लाइफ में तो उन्होंने तब थैंक यू नहीं बोला, लेकिन कोई दुख आ गया तो बस लड़ पड़े भगवान जी से, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था। तो वही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो भी चीज़ आपके पास है उनके लिए आप ग्रेटफुल रहना सीखोगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों का एक पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पे बनता जा रहा है, पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और मैं काफ़ी अच्छी एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी, जैसे आपकी लाइफ में ना काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी मुश्किलें चल रही हैं, काफ़ी परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी पॉजिटिव वे में यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ से देखते हैं कुछ और भी। ऑप्शन फर्स्ट, Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right, choose peace. Mother healing is possible at this time. देखो, मदर हीलिंग का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। कुछ लोग की अगर उनकी माँ के साथ कोई भी अनबन चल रही थी तो वो यहाँ पे सॉर्ट होगी। दूसरी, यू नो अगर आपको, आप खुद को बहुत ज़्यादा अकेला समझते थे, अगर आपको लोनली फील होता था बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे वो मदर हीलिंग किस तरीके से, मतलब बताऊँ, जैसे मदर अर्थ है, माँ की एनर्जी है, तो वो माँ की एनर्जी की तरफ से आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि हीलिंग आ रही है। वो जो आपके वुंड्स थे, वो जो आपके घाव थे, जो आपकी इमोशनल बॉडी पे थे, वो यहाँ पे हील हो रहे हैं धीरे धीरे। आपको प्यार फील हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको हीलिंग फील हो रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है। जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ फाइट्स हो रही हैं, किसी ने कुछ गलत किया आपके साथ, किसी ने कुछ बुरा किया, या कोई आपके ऊपर डाउट कर रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप पीस की एनर्जी के साथ काम लें। और जो आपसे प्यार करता है ना भाई, वो आपको समझता भी है। और अगर कोई आपको नहीं समझता तो फिर वो आपसे कैसे प्यार करता है। ठीक है, तो जो प्यार करता है वो समझता भी है, वो रिस्पेक्ट भी करता है। हमें कुछ बार एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन हर बार ही नहीं देने पड़ते। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इस लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा छोड़ो और अपनी लाइफ में पीस लेके आओ। ठीक है, शांति सुकून लेके आओ। यहाँ से मैं देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट, celebration, get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. तो यहाँ पे भाई कोई इनविटेशन आप लोगों के लिए आ सकता है, किसी डांस का, किसी पार्टी का। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी भाई इस तरीके के सेलिब्रेशन के टाइम आ रहे हो, ऑफर्स आ रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाइएगा। ऑफर्स नहीं, इन्विटेशन आ रहे हो, आप लोग ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि आप डिनाई कर रहे हो, नहीं मेरा मन नहीं है, नहीं मुझे नहीं जाना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो चीज़ नहीं करना, जाना, ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट की एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, सक्सेस। ठीक है, विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, अभी कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि ये पोर्टल कब ओपन हो रहा है, कैसे होगा। तो कुछ वीक्स लगेंगे, कुछ हफ्ते लगेंगे यहाँ पे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, मतलब कि अगर आप हीलिंग के लिए आप ठान रहे हो कि नहीं, अभी मुझे खुद को हील करना है, मुझे खुद को खुश रखना है, मुझे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, मुझे खुद को बेटर बनाना है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली भाई आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी। जस्ट आपको ना खुद को थोड़ा सा मजबूत बनाना पड़ेगा, खुद को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप प्यार डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में।
आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो। आपने ना खुद को बहुत सारी नेगेटिव बातें बोल रखी हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारा ये लुक खराब है, कुछ भी ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए। तो खुद को प्यार दो। आपको अपनी इमोशनल बॉडी को भी, अपनी फिजिकल बॉडी को भी आपको यहाँ पे हील करने की जरूरत है। ओके, सो आप लोग चाहें तो एक क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रहता है, आप लोग उसको भी अपने लिए यूज़ कर सकते हो। वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगा, आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएगा, आपको हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेगा। सो आप डेफिनेटली उस ब्रेसलेट को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छी लगी हो। प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, आप लोगों को कैसी लगी है रीडिंग। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। सो अगर आप लोगों ने जो टू वैल्यू का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोग के लिए कौन से दरवाजे खोले जा रहे हैं। एंड साथ में यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, कौन से पोर्टल्स आप लोग के लिए ओपन हो रहे हैं, सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले इस कार्ड के साथ मुझे आप लोग के लिए जो मैसेज मिल रहा है, आप लोग शायद अपने करियर के रिगार्डिंग, अपनी जॉब के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ चीज़ों को यू नो कोई सैलरी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या पैसा आपका कहीं रुक गया हो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपको आपकी पूरी हो रही है। वो चीज़ें धीरे धीरे जस्ट ऑन द वे है, आपकी तरफ आ रही हैं। इट जस्ट आपसे कहा जा रहा है कि आप डेस्परेट नहीं हो। जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस उसके ऊपर विश्वास रखो, वो भरोसा रखो, वो सही समय पे आप लोगों के पास आ जाएगा। एंड कहीं से मैं अनएक्सपेक्टेड मनी भी आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। सो इस कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन टू, आई एम सॉरी, ऑप्शन टू। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ट्स, एस ऑफ सॉर्ट्स, टू ऑफ सॉर्ट्स, थ्री ऑफ सॉर्ट्स। भाई ऑप्शन टू, यहाँ पे दरवाजे तो आप लोगों के लिए खुल रहे हैं क्योंकि पहले ही एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको कि जो वो रेसिस्टेंस बन के आपके सामने है। आपको डर भी लग रहा है, आपको ये भी लग रहा है मैं करूँ मैं नहीं करूँ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं मेरा डिसीजन गलत नहीं हो जाए। थोड़ा सा डर भी यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो दरवाजे आप लोगों के लिए खोले जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क भी है आप लोगों के लिए। रिस्क लेना आप लोगों के लिए सही रहेगा फिलहाल जो एनर्जीज यहाँ पे हैं। और एक डिसीजन पे आप लोग को पहुंचना पड़ेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ट्स बस ये बता रहे हैं कि अटक गए हो और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि पास्ट के शायद कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, या फिर हेल्थ रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो और बस ये सोच रहे हो कि पहले मैं रिकवर हो जाऊं, पहले रिकवरी हो जाए, पहले थोड़ा अच्छा फील करूं फिर मैं करूं। लेकिन यहाँ पे देखो इस तरीके के एनर्जीज हैं कि ये दरवाजे आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप इसको अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव नहीं करोगे, तो ये हाथ से भी चली जाएगी, फिर रिग्रेट रह जाएगा केवल। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुद को अच्छा फील कराओ, अपनी हेल्थ के ऊपर यहाँ पे ध्यान दो। हेल्थ के लिए रिकवरी भी मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ भाई। जो भी लोग काफ़ी टाइम से सिकनेस से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए हेल्थ में भी रिकवरी है, लेकिन आपने मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे जैसे वो नहीं होता है, वो जैसे जड़ी बूटी जो पीसने वाला होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे लिटरली वो सीन यहाँ पे याद आ रहा है आप लोगों के लिए। तो कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ आप लोग जा सकते हो, इन केस अगर वैसे आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, योगा की तरफ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए कही जा रही हैं। डोर्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं,
साथ में मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारी नॉलेज, काफ़ी सारी विजडम आप लोग के अंदर आ रही है। हो सकता है आप लोग कोई न्यू कोर्स भी ज्वाइन करो, कोई न्यू क्लासेस ज्वाइन करो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। लेकिन मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ स्ट्रगल्स भी हैं आप लोगों के लिए, कुछ पेन भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कि आपको हील करना है। सो पता है यहाँ पे क्या है, काम तो बहुत सारा होगा और टाइम थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कम पड़ जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे है। देखते हैं भाई यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे पता है ये कहा जा रहा है, ये मैसेज मिल रहा है, हार नहीं मानो, हार नहीं मानो। ये मुझे बार बार ही सुनाई दे रहा है, हार नहीं मानो। टेम्परेंस और ये ना आपकी सारी परेशानियों का सल्यूशन है, टेम्परेंस। ठीक है, ये हैंग्ड मैन और ये यही सिचुएशन है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये दोनों कार्ड साथ में ही आ रहे हैं, जस्टिस एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है। भाई ये कार्ड्स यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए मैसेज ये है कि सबसे पहले तो अपना ख्याल रखें, सबसे पहले तो अपने ऊपर किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं डालें, प्रेशर नहीं डालें खुद को। अभी यहाँ पे बर्डन कैसा है ना, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। जैसे आपको है कि नहीं, कल से सुबह मुझे 5 बजे उठना है, 4 बजे मुझे उठना है, मुझे मेडिटेशन करना है, लेकिन आपकी बॉडी आपको अभी अलाउ नहीं कर रही है क्योंकि हैबिट बहुत टाइम की ऐसी पड़ी हुई है। तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं करो, थोड़ा थोड़ा टाइम, पहले आधे घंटे जल्दी उठ गए, फिर 1 घंटे जल्दी उठ गए। इस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि धीरे 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 आप चीज़ों की हैबिट डालो। एकदम से किसी भी चीज़ को अपने ऊपर थोपो नहीं। अगर वो चीज़ करोगे तो फिर परेशानी में आ जाओगे। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने साथ डील करना है, आपको अपने साथ ही काम करना है। और हीलिंग के लिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है आप लोगों के लिए, तो ये कह रहा है कि अपने आप को हील करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, यहाँ पे अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करो। शुरुआती में कुछ परेशानियां हैं, लेकिन आपके भाई ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप हेल्प मांगो, आप भगवान जी से बोलो, आप उनसे मदद मांगो, आपको कोई ना कोई रास्ता, अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हो, आपको ज़रूर मिलेगा। एंड दी हैंग्ड मैन की सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी है ना कि कोई डिसीजन लेना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एनलाइटनमेंट के प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हो फिलहाल, इसीलिए ही यहाँ पे कुछ परेशानियां आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, ताकि कि वहाँ से आप एक तरीके से अपग्रेड हो सके। एक नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे क्लास में मूव करते हैं एग्ज़ाम देने के बाद, तो सेम वही चीज़ें हैं, बस आपको आजमाया जा रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस की एनर्जी है, तो आपको अगर ऐसा है कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी, आपको न्याय मिलेगा। आपने जो भी मेहनत करी है उसका आपको फल मिलेगा, आपकी कोई भी मेहनत यहाँ पे वेस्ट नहीं होगी। इनफैक्ट मैं अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रही हूँ कि आपकी तरफ आ रही हैं। अगर आप अब्रॉड से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे थे या ऑनलाइन आप कुछ अपना काम जो है वो सेटअप करना चाह रहे थे काफ़ी दूर दूर से, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। कहीं आपने बहुत टाइम से अपना सीवी डाला हुआ था, तो वहाँ से जैसे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही है, जॉइनिंग के लिए आपको कॉल आ रही है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी परेशानियाँ, कुछ अच्छा होने के पहले थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो घबराना नहीं भाई। अगर कुछ मुश्किल आ रही है तो बस ये समझना कि अच्छा वक्त जो है वो आप लोगों के लिए आने ही वाला है, सारी चीज़ें जो है वो अच्छी होने ही वाली हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे यहाँ पे कही जा रही है, आपको याद रखनी है, वो ये कि आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप लोगों के मन में ये बहुत आता है, मेरी मेहनत वेस्ट ना हो जाए, मेरी मेहनत वेस्ट हो रही है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो नथिंग लाइक इट, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जो भी आप मेहनत कर रहे हो, आपको उसका फल जो है वो ज़रूर मिलेगा, और ये यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए एक अश्योरिटी है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपने अंदर वो पेशेंस लेके आओ। पेशेंस की एनर्जी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है, और टेम्परेंस का कार्ड जो है वो यही कहता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए देखूंगी कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2,
इनफैक्ट पता है यहाँ पे क्या है कि एक बारी जैसे आपके काम बनने शुरू हुए ना तो फिर सारे काम बनते चले जाएंगे। ये बस जो प्रॉब्लम आ रही है ना ये अभी आ रही है थोड़ी सी, मार्च अप्रैल मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम आप लोगों के लिए है। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो 1 डेढ़ महीने की सी थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो रही हैं। येन एंड यांग, और टेम्परेंस भी ये मैसेज देता है, येन एंड यांग, एंजल ऑफ बैलेंस, दोनों में ही बैलेंस की एनर्जी है भाई। आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आए, खुद को इमोशनली बैलेंस में लेके आए। आप लोग शायद पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हो, हिम्मत जल्दी हारने लगते हो, आपको ऐसा लगता है अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खराब हो गया, मेरी लाइफ भी ऐसी है, मेरे साथ ही ऐसे होता है, हमेशा ऐसे हुआ है, कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पैनिक नहीं करना है, अपने आप को बैलेंस में रखें। कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, रोने लग जाते हो, और कभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। कभी ऐसा है कि दिल है ही नहीं है, और कभी ऐसा है कि इतना नाजुक दिल है। तो यहाँ पे बस आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को इमोशनली और थोड़ा सा बैलेंस करें। ठीक है, इमोशनली मेंटली खुद को बैलेंस आप लोगों को करने की ज़रूरत है। ये नहीं यांग का कार्ड है जो ये कह रहा है कि अपनी मैस्कुलिन एंड अपनी फेमिनिन एनर्जी को आप लोग बैलेंस करें। आप लोग अनुलोम विलोम करना, क्योंकि ये जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है इससे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज जो है वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम करा फिर छोड़ दिया, रेगुलर बेसिस पे आप अनुलोम विलोम जो है वो ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। सेलिब्रेशन ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये कार्ड, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन दी वे। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है भाई कि कोई सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, कुछ चीज़ें आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिल सकता है। तो सेलिब्रेशन यहाँ पे ज़रूर करिएगा, और अगर कहीं से इनविटेशन आए तो ज़रूर जाइएगा, दूसरों की खुशियों में भी शामिल ज़रूर होइएगा, इस इंटेंशन के साथ कि एक दिन आपकी लाइफ में भी ऐसी खुशियाँ आएंगी और आप भी सेलिब्रेट करोगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई आपकी लाइफ में ग्रोथ कर रहा है, जहाँ आप जाना चाहते हो, अगर कोई आपको ऑलरेडी पर्सन दिखता है जो उस मुकाम पर है, तो जेलस नहीं होना है, ये नहीं सोचना मैं कब जाऊंगा। आप खुश होना सीखिए, दूसरों की खुशियों को भी जस्ट उनको भी ब्लेसिंग्स देना सीखिए, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो यूनिवर्स को क्या मैसेज मिलेगा कि अभी आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करने को तैयार हो। आप किसी सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इन्हीं के यहाँ पे पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। यहाँ से और देखते हैं, एंड लास्ट में फिर हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, Hilarion divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और आपको इस चीज़ के लिए खुद को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान जी आपने मुझे ऐसे क्यों बनाया। आपसे कहा जा रहा है अपनी सेंसिटिविटी को एक्सेप्ट करना सीखें। यहाँ पे ये जो वक्त है ना, ये खुद को थोड़ा सा खुद को आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे खुद को आप लोगों को समझाना पड़ेगा, खुद को यहाँ पे संभालना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी डाइट का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज ये भी है, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो भाई आप लोग बहुत लोगों का सहारा बनने वाले हो ऑलरेडी। हो सकता है कि आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर हो, उसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशानी में आ जाते हो, लेकिन डोंट वरी, आपका ख्याल पहली चीज़ तो अपना ख्याल आप लोगों ने जो है वो खुद रखना है, और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि भगवान जी आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। एंजल्स की तरफ से आपको ऑलरेडी साइंस मिल रहे हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा हो सकता है इग्नोरेंस में जी रहे हो, आप इतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हो,
तो अवेयरनेस में यहाँ पे रहना सीखिए, माइंडफुलनेस के बारे में जानिए, ठीक है। नो नीड टू वरी। तो भाई एंजल्स आपसे कह रहे हैं चिंता नहीं करो, परेशान नहीं करो। ये जो प्रोसेस आप लोगों की लाइफ में चल रहा है ना, चीज़ें जो डिले हो रही हैं, तो ये भी एक रीज़न की वजह से हो रही हैं। यहाँ पे आपकी लर्निंग्स है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझना है। जिस चीज़ के आप हकदार हो वो तो आपके पास आ ही जाएगी। जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फल तो आपको मिलेगा ही। तो परेशान नहीं होना है, खुश रहना है। जितना खुश रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और खुद को हील करो भाई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों को आपके पेरेंट्स से कुछ शिकायत हो सकती है। यहाँ पे कहा जा रहा है प्लीज़ माफ़ करो। कुछ लोगों से आपको शिकायत है, आपके अपनों से, उन्हें माफ़ करो, ठीक है। बी असर्टिव। तो यहाँ पे भाई कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस जैसे आप किसी इंटरव्यू में भी जा रहे हो, अब जितना जेन्यून रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको कोई भी मास्क पहनने की, आपको यू नो जस्ट जैसे आप हो वैसे आप रहो। और अपने आप को अपग्रेड करो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। खुद को बेटर वर्जन में लेके आना है, अपने बेस्ट वर्जन में लेके आना है, तो उसके लिए काम करो, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहिए। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।